एक अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि उसके चेहरे पर, उसके अंतःकरण में सदैव प्रसन्नता का बोध हो, विनम्रता का बोध हो, सक्रियता का बोध हो, संवेदनशीलता हो और किसी भी रूप में क्रोध, प्रतिक्रिया और गुस्सा न हो। सामान्य तौर पर यह सब कुछ अच्छा है, आप सफलता लेते जा रहे हैं तो ये सब स्वाभाविक रूप से आप में पाया जाएगा। लेकिन असफलता के दौर में, कठिनाई के दौर में, बुराई के दौर में, विभत्सता के दौर में भी ये गुण अगर आप में बने रहते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व की पहचान है। आप भ्रष्टाचार ही है, आतंक है, हिंसा है, आप बहुत संवेदनशील हैं और क्षण क्षण पर समाज के प्रति गुस्सा करते हैं, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के प्रति गुस्सा करते हैं, अपनी विनम्रता खो देते हैं। तो आपके व्यक्तित्व का आकर्षण, आपके व्यक्तित्व का करिश्मा और आपके व्यक्तित्व की महत्ता कम हो जाएगी। यद्यपि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी बुराई के विपरीत क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, संवेदनशील हो जाना, यह अच्छी बुरी बात नहीं है। लेकिन आपके व्यक्तित्व की पहचान है कि पहले अगर समाज का निर्माण करना है, समाज का सुधार करना है, तो अपने व्यक्तित्व के किसी भी घटक को, किसी भी विशिष्टता को जाने मत दीजिए, उस विशिष्टता को बनाए रखिए। पोलाइटनेस को, आप प्रसन्नता के बोध को, दुखद स्थिति में प्रसन्नता का बोध नहीं होगा, नो डाउट, लेकिन अंतःकरण की जो आपकी ऊर्जा है उसको निर्जीव मत होने दीजिए। प्रसन्नता की जो ऊर्जा है उसको निर्जीव मत होने दीजिए। अक्सर हम देखते हैं बहुत से सोशल वर्कर हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो सामाजिक बुराइयों को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है, वे अपना आपा खो बैठते हैं। यहां दोनों का लॉस है। जब आप आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी विनम्रता को खो बैठते हैं, तो आपके व्यक्तित्व के चार्म का ह्रास होता है, आपकी क्षमता का ह्रास होता है। दूसरी तरफ जब आपकी क्षमता और व्यक्तित्व का ह्रास होगा तो जो सुधार आप करना चाहते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। उसको कम करने के लिए आपके पास ऊर्जा कम हो जाएगी। इसी प्रकार से तमाम सोशल एक्टिविस्ट को आप देखते होंगे, बहुत कम सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो अपने इन गुणों को बनाए रखते हैं। आक्रोश होना, क्रांतिकारी होना दूसरी बात है, लेकिन यह आक्रोश, यह क्रांतिकारिता आपके अंतःकरण में हो, आपके बाह्य व्यक्तित्व में न हो, और आप के बाह्य व्यक्तित्व में यदि आचरण में गुस्से, प्रतिक्रिया, क्रोध का आभास आ जाता है तो आपका मैग्नेटिज्म, आपका चार्म, आपकी फ्रेशनेस समाप्त हो जाएगी। So for a good personality, you have to maintain your freshness, your charm, your magnet, your charismatic
way of life, your entrepreneurship all the time, वह विशेषता आपकी नहीं हो सकती जो विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो जाए। जब आपको सही आवश्यकता है और वो विशेषता को खो देते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो आप उस कार्य को उस ढंग से अंजाम नहीं दे पाएंगे। सरकार के प्रति, सामाजिक दुर्व्यवस्था के प्रति, गरीबी के प्रति, बेरोजगारी के प्रति हम संवेदनशील हैं। इसका मतलब ये नहीं बेरोजगारी की बात आते ही हम जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर गुस्सा कर बैठे, उन पर क्रोध कर बैठे। अपनी विनम्रता को त्याग दें। ऐसा करने से हम कदापि वह सुधार नहीं ला पाएंगे जो हम अपेक्षा करते हैं। हमारी बात उस रूप में नहीं सुनी जाएगी जिस रूप में सुनी जानी चाहिए। हियर, जैसे आत्मरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आत्मरक्षा में के लिए कानून में भी अधिकार है। फॉर योर सेल्फ डिफेंस यू मे यूज वेपन्स, यू मे बी a bit violence to restrict the attack on you। वैसे ही आपको अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए यह हथियार है कि आप अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए संवेदनशील रहिए, अपने व्यक्तित्व को न बिगड़ने दीजिए। सभी बुराइयों को देखने के बावजूद भी अपने चार्म को, अपनी विनम्रता को अपने से दूर न होने दीजिए। हियर हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर बी सेल्फिश, क्योंकि यहां सेल्फिश होना ही एक ब्रॉड आउटलुक है, समाज का कल्याण है। फॉर द सेक ऑफ योर पॉजिटिव पर्सनालिटी, फॉर द सेक ऑफ योर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, you should always be cautious। अपने सकारात्मक विचारों की रक्षा के लिए, अपने सकारात्मक आचरण की रक्षा के लिए, अपने सकारात्मक विशेष व्यक्तित्व की रक्षा के लिए आप स्वार्थी रहिए। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप इसकी कास्ट पर कुछ करने जाएं। और मेरा स्पष्ट मानना है, इसकी कास्ट पर जब आप करने जाएंगे तो अपने व्यक्तित्व को तो खो देंगे, अपने चार्म को तो खो देंगे, और जो करने जा रहे हैं वह भी नहीं कर पाएंगे। उस सीमा तक उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी जो आप करना चाहते हैं। इसलिए अहंकार को, ईगो को, क्रोध को, गुस्से को मनुष्य का अपना सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। यह कहीं ना कहीं से आपको डैमेज करता है। आपका अहंकार, आपका ईगो और आपकी प्रतिक्रियावादिता तथा आपका गुस्सा और क्रोध, यह है जिसके ऊपर आप करते हो उसका अहित कम करता है, आपका अहित ज्यादा करता है। सो दैट, और ये जो चीजें हैं, इनके अभाव में आपकी फ्रेशनेस, आपकी ताजगी, आपकी चार्मिंग, ये सब गायब हो जाता है। आप रूड हो जाते हैं, आप नीरस हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व का लालित्य, आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य बोध और आपके व्यक्तित्व के अंतःकरण की तीव्रता, पेनिट्रेशन कम पड़ने लगती है, कमजोर होने लगती है।
इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व को अच्छा बनाए रखने के लिए या पॉजिटिव होने के लिए जो बातें हैं उनका उपयोग ऑल द टाइम होता है। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो ऑल द टाइम उनको आपको प्रिजर्व रखना है। विपरीत परिस्थिति में जो विनम्र बना रहे, विपरीत परिस्थिति में भी जो अंत तक अहिंसक बने रहने का प्रयास करे, विपरीत परिस्थिति में भी जिसमें सत्यनिष्ठा बनी रहे, विपरीत परिस्थिति में भी जिसमें ऑप्टिमिज्म, आशावादिता बनी रहे, विपरीत परिस्थिति में भी जिसमें सहिष्णुता कायम रहे, वह वास्तविक रूप में इन विशिष्टताओं का अधिकारी है और इन विशिष्टताओं के साथ उनका व्यक्तित्व माना जाएगा। यदि अलग अलग परिस्थितियों में हम इनमें से किन्हीं भी सद्गुणों को, इनमें से किसी भी विशिष्टता को तिलांजल दे देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो वह हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू।